अड्डे पीछे नजर आइए आप लोग। सरकार जो चाहे करे उसमें हम सहयोग करेंगे, मगर प्रोग्राम करने से पहले, कोई कार्यक्रम करने से पहले, किसी चीज़ को उजाड़ने के पहले, एक काफ़ी ज़माने से ये मंडी आबाद है और यहाँ के दुकानदारों और मकान मालिकों को जो परेशान किया जा रहा है, तो सरकार का तो ये फ़र्ज बनता है कि उनसे एक मीटिंग कर लें, उनसे बात कर लें कि जो दुकानें रोजी जाएंगी तो ये दुकानदार लोग की जो खाने का ठिकाना है वो ख़त्म हो जाएगा। उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, ये मकान में रहने वाले बहू बेटियाँ कहाँ जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम है। और एक दो दुकानें नहीं है, यहाँ पे तो काफ़ी दुकानें हैं। आप भी रोज़गार से जुड़े हुए होंगे, हम भी जुड़े हुए हैं। कल ये मज़ार जो है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं। मज़ार क्या कि सरकार को परेशान कर रही है। आप चौड़ीकरण की बात करते हैं तो आप 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। स्थानीय लोगों की मदद से, सहयोग से एक अच्छा सा माहौल बनाइए तो सरकार की मदद करें और इनको बचाने का काम करिए। इतनी बड़ी दुनिया पार के पड़ी हुई है, पूरे ग्राउंड के अंदर ये सारे दुकानदार एडजस्ट हो जाते हैं। ये सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम तोड़ने का काम किया। अब यही वक्त देखिए, रात का टाइम है, 60% हिंदू कस्टमर औरतें जो है मंडी के अंदर टहल रही हैं। बच्चों को लेके एक टिकली में लेना पड़ता है तो वो खरीदती है। ये काफ़ी पुरानी मंडी है, तो इसको तोड़ने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। आप थोड़ी करे खड़ो ना, अगर सहमति से, प्रेम भाव से अगर कोई बात बन जाए, हम मंदिर के दुश्मन नहीं हैं। हम मंदिर को नुकसान, हमारे मोहल्ले में 8-10 मंदिर हैं, कभी किसी की हिम्मत नहीं कि पान खा के छूट दे। सुबह उठ के फजर की नमाज 4 बजे लोग उठते मंदिर की अनादर कर सकते हैं, मगर नहीं। हमारे इस्लाम के में लिखा है, कुरान में लिखा है, लकुम दीन लकुम वले ये दीन। ऐ लोगों, तुम अपने दीन पर खुश, हम अपने दीन पर खुश। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मगर तानाशाह जब बनोगे, किसी को उजाड़ोगे, किसी को परेशान करोगे, किसी की रोजी छेड़ोगे, तो आप अभियान चलाते चौड़ीकरण का चलाओ ना। पहले इनको विश्वास में तो ले लो यार, कम से कम। मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस मज़ार का गुलाम हूँ। हम कोई ऐसी बात, जैसे मौलाना बातिन साहब हैं, ये ज्ञानवापी के इमाम हैं जी, और इसके ऊपर मुतवल्ली साहब हैं। इस मस्जिद का 2 भाग है, ऊपर का मैंने देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो जिम्मेदार लोग की बात कर रहे हैं, तो सरकार को इन लोगों को बुलाना चाहिए अपने पास, सारे लोगों को बुलाना चाहिए। जैसे कि मौलाना बातिन साहब हैं और भी मौलाना लोग हैं, भैया मौलाना नहीं है, तो हम अच्छे लोगों को बुला के बैठ के बात कर लें, कोई जगह तजवीज़ है या कहीं भी बात कर लें कि साहब क्या होना चाहिए। अगर सरकार अपने मन से करना चाहती है तो काफ़ी नुकसान होगा। वो एक दुकानदार की रोजी है, ठीक पहले मेरी बात ठीक, और उनके 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, परिवार चल रहा है। जरा गौर करिए, हमें रोना आता है। तकलीफ आती है, उस परवरदिगार की है। ये हुकूमत नहीं रहेगी, याद रखिएगा। गारत कर देगी हुकूमत, तहस नहस हो जाएगी। क्या योगी जी सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के घर को उजाड़ोगे, किसी के रोजी छीन लोगे। चौड़ीकरण का ये मतलब नहीं होता है। चौड़ीकरण का मतलब ये होता है कि आपसी की सहमति से, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को आप तोड़ोगे, हमको बेहद तकलीफ होगी। ये मेरी इबादत गाह है। आप रो रहे हैं, आपके आंखों से आंसू झलक रहे हैं, आप कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कहने का मतलब है, हम डीएम से बात करें, किससे बात करें, आप करो, आप अपनी बात चौड़ी का, हम क्या विरोधी नहीं है। खाना वसीम खाना बेटा, दाल मंडी कितनी पुरानी छोड़ी जा रही है? दाल मंडी तो हमारे दादा परदादा के वक्त की है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या वजह है? यही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है। क्या वजह है? वजह यह है बेटा कि कोर्ट का भी मान्य नहीं हुए हैं। जितने लोगों के पास कागज है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप थाने पर जाइए, आपसे ढंग से अधिकारी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सभ्यता से पेश नहीं आ रहा है। वजह क्या है? अब क्या वजह तो ये लोग बताएंगे ना। निगम वाले तो आते हैं, वो भाषा बोलते हैं कि आपको नोटिस दी जा रही है, वीडियो है ना। हम लोग किराएदार हैं बेटा, हम लोग किराएदार हैं, हम लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं है। इसमें आपकी दुकान है? ये मेरी दुकान है। अब जब कासिन अरेस्ट ने दे दिया तो टूटेगी ही। तो हम लोग जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, तो हम लोग नहीं जानते क्या वजह है कि किराएदार से बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे? अब तो सरकार जाने बेटा ना, किराएदार को देने सरकार जाने ना। संतुष्ट नहीं है? क्या संतुष्ट हो? आदमी बर्बाद। आज एक दुकानदार हार्ट अटैक कर गया। 4 दुकान बाद जो है नंदू अग्रवाल जो है अभी अटैक कर गया।
मर गए। ये घटना जो हो रही है बेटा, तो क्या हजारों लोगों के ऊपर प्रेशर है ना? इसमें देखना कितने लोग मरेंगे। अभी दाल मंडी में अभी अंदर तो घुसने दो, एक घनी मार्केट है नहीं ये। जिसके बाद कुछ नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा ना।